विनायक आओ इधर, पूरा होम टैब बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना। एमएस वर्ड के होम टैब के बारे में बात कर रहे हैं। एमएस यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। हम इस बार 2021 ओपन करते हैं और इसी पे पूरी चीजें सीखेंगे, ठीक है ना। अब ये देखो, ये ऐसे आएगा, जैसे इसको खोलोगे, खोलने का तरीका क्या है, देखो यहां से गए, ये स्टार्ट बटन है। चूंकि मैं यूज कर रहा हूं विंडोज 11, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा हूं, विंडोज 11, ठीक है। तो विंडोज 11 में यहां स्टार्ट बटन दिया होता है, और 10 में कहां दिया होता है, यहां पे दिया होता है। अभी यहां पे स्टार्ट बटन नहीं है, देखो यहां पे क्लिक करने पे कुछ नहीं हो रहा है, तो अभी यहां पर क्लिक करना है आपको और यहां पे टाइप करना है वर्ड, ठीक है। आप ये काम कर सकते हैं, तो यहां पे वर्ड से रिलेटेड सारी चीजें आ जाएंगी। तो ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2021 है, इसी पे हम क्लिक कर देंगे तो ये ओपन हो जाएगा। अगर ये तरीका नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं तो आपको विंडोज कीबोर्ड में विंडोज का बटन है, ठीक है, तो विंडोज के साथ आर दबाइएगा तो ये रन कमांड खुलेगा। देखिए ये रन कमांड है, क्या है, रन कमांड। अब इसमें जाके क्लिक कीजिएगा और यहां पर आपको एक कीवर्ड टाइप करना है, विन वर्ड। आपको एमएस वर्ड के लिए एमएस वर्ड नहीं लिखना, आपको क्या लिखना है, विन वर्ड लिखना है। तो यहां पे लिखिएगा विन वर्ड, और विन वर्ड लिख करके एंटर कर दीजिएगा। जैसे एंटर करेंगे तो यही ओपन होगा। अब देखिए ये ओपन हो गया, ठीक है। अब ये पूरा होम टैब देखिए, अब ये आ गया, ब्लैंक पे क्लिक किया ना, देखिए ब्लैंक पे क्लिक किया मैंने, मैं फिर ओपन करता हूं। यहां से किया हमने विंडोज आर और यहां विनवर्ड लिखा और एंटर कर दिया, देखिए ये ओपन हो गया। अब इसमें कई चीजें, इसे कहते हैं टेम्पलेट, ये पहले से बने बनाए हैं, है ना। देखो इस पर कुछ लिखा हुआ है पहले से, तो ये पहले से एमएस वर्ड ने दे रखा है, तो इसे टेम्पलेट कहते हैं। क्या कहते हैं, तो टेम्पलेट अगर कोई पूछे तो प्री डिजाइंड प्री फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड टेम्पलेट। जैसे इस पर क्लिक करते हैं ना तो यही चीज ओपन हो जाती है। देखिए ये ओपन हो रही है ना, अब इसमें चीजें पहले से लिखी गई हैं, और ये जो है क्या है, टेम्पलेट है। क्या है, टेम्पलेट है। लेकिन हमें टेम्पलेट इस्तेमाल ही नहीं करना, ठीक है, तो क्या करेंगे, तो नया पेज लेंगे। नया पेज लेने के लिए या तो वहां से ब्लैंक ले सकते थे, जैसे ये हम जब ओपन कर रहे थे तो यहां पे ब्लैंक आ रहा था ना, अब देखिए फिर बंद कर दिया। अब इस बार यहां से ओपन करता हूं और यहां लिखता हूं वर्ड, और वर्ड लिखा, एंटर किया, तो देखिए ये ओपन हो गया। ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। अब ये ओपन हो गया, ब्लैंक हमने लिया, ब्लैंक का मतलब होता है सादा, एकदम कुछ भी लिखा हुआ नहीं, ठीक है। इसके पहले हमने टेम्पलेट लिया था। अब भाई हम होम टैब में है, देखिए ये होम टैब है ना। अब देखिए यहां पर क्लिपबोर्ड लिखा है, क्या लिखा है, इसके अंदर कौन कौन से बटन है, ये देखिए पेस्ट का बटन है, ये कट का बटन है, ये कॉपी का बटन है, और ये फॉर्मेट पेंटर का बटन है। इन सबको हम समझेंगे बारी बारी से, ठीक है ना। अभी हम यहां पे कुछ टाइप करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहां पर एक कोड लिखता हूं। इस कोड को लिखने से बहुत सारा टेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, देखिए ये बहुत सारा टेक्स्ट आ गया। तो अभी हम क्या करेंगे ना, इतने हिस्से को क्या करेंगे, बोल्ड में कर देंगे। बोल्ड यानी कि गाढ़े में, डार्क में कर देंगे। डार्क में, किसमें कर देंगे, डार्क में। तो ये बोल्ड पे क्लिक किया, ये डार्क में हो गया, हो गया ना। अब जैसे ही डार्क में करेंगे तो आप देखेंगे कि ये तो डार्क में हो गया, इतना हिस्सा तो डार्क में हो गया, हो गया ना। अब जब ये डार्क में हो गया है तो इसको कलर भी कर सकते हैं। कलर कैसे करेंगे, देखिए ये बोल्ड को किसमें है, फॉन्ट का जो सेक्शन है इसी के अंदर बोल्ड है, अच्छा इटैलिक करने से क्या होगा, इटैलिक करने से तिरछे अक्षरों में हो जाएगा, हो गया ना। अंडरलाइन करने से अंडरलाइन हो जाएगा, यू का मतलब अंडरलाइन। इन सब की अपनी शॉर्टकट होती है, जैसे बोल्ड की शॉर्टकट होती है कंट्रोल बी, इटैलिक की होती है कंट्रोल आई, और अंडरलाइन की होती है कंट्रोल यू, ठीक है ना। इसी तरीके से देखिए ये कॉपी है, क्या है, कॉपी। कॉपी माने इसकी नकल बनाना, क्या बनाना, नकल, दूसरा ऐसा ही बिल्कुल सेम आ जाए, तो ये कहलाता है कॉपी। कैसे करेंगे कॉपी, इसको सेलेक्ट रखेंगे, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके देखिए ये कॉपी आ रहा है ना, यहां पर जा सकते हैं आप, या फिर आप इसको, अच्छा बिना सेलेक्ट किए कुछ भी नहीं करेंगे आप, याद रखिएगा बिना सेलेक्ट किए तो कुछ करना ही नहीं है। तो ये पूरा फिर से सेलेक्ट किया, सेलेक्ट कैसे करेंगे, माउस का लेफ्ट बटन दबाएंगे। अब ये कर्सर यहां ब्लिंक कर रहा है, जल रहा है, बुझ रहा है, जल रहा है, बुझ रहा है, तो आप माउस का लेफ्ट बटन दबाइए और कर्सर माउस को थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ लेके जाइए, और ये देखिए ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये नहीं कर सकते आप तो आप शिफ्ट बटन दबा लीजिए। आपका कर्सर यहां पे है, देखिए ये ब्लिंक कर रहा है, तो शिफ्ट दबा लीजिए और किधर जाना है, लेफ्ट साइड, तो ये लेफ्ट नेविगेशन की दबाइएगा और ये पूरा इस तरीके से सेलेक्ट होता जाएगा। आप ये तरीका भी कर सकते हैं इस्तेमाल, आसान है, इस्तेमाल भी कर लेंगे आई होप की, ठीक है। अब ये पूरा जब सेलेक्ट हो जाएगा तो हाँ शिफ्ट के साथ लेफ्ट नेविगेशन की, ये लेफ्ट, ठीक है ना, लेफ्ट नेविगेशन की दबाना है। तो अभी क्या करना है, अभी इसको कॉपी पे क्लिक करना है, ये कॉपी है। आप या तो कंट्रोल सी प्रेस कर लीजिए, देखिए सेलेक्ट हो गया है, आप या तो CTRL के साथ सी प्रेस कीजिए, ये शॉर्टकट की होती है कॉपी करने की, ठीक है। या तो आप राइट क्लिक करके, ये देखिए ये राइट क्लिक करके ये कॉपी पे क्लिक कर दीजिए, ये भी आप कर सकते हैं, आपकी इच्छा, आप दोनों में से कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। या तीसरा तरीका ये है कि यहां पे क्लिक कर दीजिए, क्लिक कर दिया, कॉपी हो गया। लेकिन कॉपी हो गया तो आया ही नहीं,
नए नए जो स्टूडेंट होते हैं वो यही कहते हैं कॉपी किया लेकिन आया नहीं, तो पेस्ट करेंगे तब ना आएगा। तो यहां पे क्लिक कीजिए और एंटर कर दीजिए। एंटर जैसे ही करेंगे तो हम नीचे आएंगे। अब नीचे आ गए। अब यहां पर क्या करना है, आपको पेस्ट करना है। पेस्ट पे ये देखिए, ये जो पेस्ट दिया है ना, इस पे क्लिक करना है आपको। ये क्लिक कर दिया हमने और जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए ये पेस्ट हो गया। ये कॉपी हमने इसको किया देन पेस्ट किया, तो सेम चीज यहां भी आ गई। मतलब आपको कॉपी करने के बाद पेस्ट करना है, तभी उसका इफेक्ट पता चलेगा कि क्या मतलब निकला उसका। समझ में आ रही है कि नहीं बात? ठीक है। अब ये जब कर लेंगे ना, तो अब हमें एक और चीज सीखनी है, कट करने की। कट कैसे किया जाए, ठीक है ना? क्या करना है, अब कट करना है। कट कैसे किया जाए, तो कट करने के भी अलग अलग तरीके हैं। आप इसको सेलेक्ट कीजिए और यहां पर राइट क्लिक कर दीजिए और यहां कट का ऑप्शन आ रहा है, कट कर सकते हैं आप। ठीक है, कैंची बनी हुई है ना, सीजर बना हुआ है, तो आप कट कर सकते हैं डायरेक्टली। लेकिन हम कट यहां से नहीं करेंगे। शॉर्टकट की भी होती है। क्या शॉर्टकट की होती है? सेलेक्ट करिए और कंट्रोल के साथ एक्स दबा लीजिए। कंट्रोल के साथ क्या दबा लीजिए? एक्स दबा लीजिए। ये भी शॉर्टकट की होती है। लेकिन रुक जाइए, अभी इसमें जो है हम ये भी नहीं करेंगे, हम यहां से कट करेंगे। ये देखिए, ये पेस्ट है, ये कट है, ये कॉपी है और ये फॉर्मेट प्रिंटर। ये सब कहां पे है? क्लिप बोर्ड में है। किसमें है? क्लिप बोर्ड में है। ठीक है ना? अच्छा, ये बताइए कि ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन किसमें है? फॉन्ट में है। ठीक है ना? इसी तरीके से ये अलाइनमेंट है, तो अलाइनमेंट वाला सेक्शन किसमें है? पैराग्राफ में है। ठीक है, ये स्टाइल है अलग अलग। और ये जो है यहां पर आप देखेंगे तो एडिटिंग के लिए कुछ टूल दिए गए हैं, तो अभी हम इसको बाद में जानेंगे। यहां पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो और भी चीजें ओपन होंगी। जैसे ये देखिए, ये यहां पे और भी चीजें आ रही हैं, तो फिलहाल अभी इसको रोकते हैं। अभी हम इतने सेक्शन को देखेंगे, यहां तक पैराग्राफ तक देखेंगे। ठीक है, तो ये आ गए। अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए हमने कट किया नहीं, अब हम कट करने जा रहे हैं। इसको कट करेंगे, ये सिलेक्टेड पोर्शन है ना, इसको कट करेंगे। सेलेक्ट कैसे करना है, वही तरीका यहां पे इस तरीके से करके आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, या आप कीबोर्ड का भी यूज करके कर सकते हैं। दोनों तरीके हैं आपके पास, आपको जो इच्छा वो कर लीजिएगा। ठीक है, आप यहां पर जाकर के कैंची पे क्लिक कर दीजिए, तो ये कट हो गया। अब ये कट हुआ ना, ये कट हुआ ना, तो कट हुआ तो इसको कहीं लेके जाना पड़ेगा। तो कहां लेके जाएंगे? जैसे मान लीजिए आप यहां लेके आना चाहते हैं, तो यहां पे क्लिक किया और देखिए नीचे आने के लिए आपको क्या करना है, हर बार एंटर करना है। तो यहां पे क्लिक कर दिया माउस से, अब एंटर कर दीजिए। अगर मान लीजिए आप माउस का यूज नहीं कर रहे हैं तो क्या करेंगे, मान लीजिए यहीं पे हैं आप और माउस का यूज नहीं कर रहे हैं, तो आप नेविगेशन की, अभी नीचे जाना है तो नेविगेशन की का इस्तेमाल कीजिए। ये आए। अब देखिए, अब यहां तक आ गए ना, अब यहां पर आकर कोने तक आ जाइए। ये यहां पे खत्म हो रहा है, अब कुछ भी नहीं लिखा है, तो अब आप एंटर कर दीजिए, तो यहां पे आ गए। और यहां पर आकर के आपको पेस्ट पे क्लिक करना है, और जैसे ही पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो वही सेम चीज यहां भी आ गई। मतलब कट भी किया हमने और पेस्ट भी किया। अच्छा, पेस्ट की कोई शॉर्टकट भी होती है क्या? हाँ, शॉर्टकट भी होती है। कंट्रोल के साथ भी क्या होती है? कंट्रोल भी। जैसे मान लीजिए इसी चीज को यहां पर चाहिए, तो यहां पर जाकर के एंटर कर दिया और कंट्रोल भी कर दिया, तो सेम चीज यहां पर भी आ जाती है। तो ये आपका पूरा हिसाब किताब किसका हम बता रहे हैं? क्लिपबोर्ड का बता रहे हैं। ठीक है, तो ये क्लिपबोर्ड है। ठीक है, अब जब कॉपी करेंगे तो राइट क्लिक करेंगे ना, तो आपको पेस्ट ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है, ये देखिए, ये पेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो यहां पर आपको पूरी डिटेल नजर आएगी। जैसे मान लीजिए अभी तो कॉपी हुआ नहीं है, तो इसको अगर मैं कॉपी करता हूं दोबारा से, तो ये राइट क्लिक करके कॉपी किया और फिर नीचे एंटर करके आएंगे और यहां पर जैसे आएंगे ना, तो राइट क्लिक करेंगे तो यहां पे फिर पेस्ट ऑप्शन आएगा। देखिए पेस्ट ऑप्शन आ रहा है ना, ये पेस्ट ऑप्शन, तो अगर इस पे क्लिक कर देते हैं तो ये पेस्ट हो जाएगा, लेकिन हमें पेस्ट नहीं करना है। ठीक है, अब यहां पर भी क्लिक करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? और अगर कंट्रोल भी कर देंगे तो भी पेस्ट हो जाएगा। तो कट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल एक्स, कॉपी करने की कंट्रोल सी, पेस्ट करने की कंट्रोल भी। ठीक है, अब मान लीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं, इतने हिस्से को सेलेक्ट किया हमने। सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो सेलेक्ट करने के बाद हम इसको यहां पर फॉन्ट वाले सेक्शन में आकर के इसको रेड कलर दे देते हैं। तो ये जो एरो बना हुआ है इस पे जाके रेड कलर सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए रेड कलर में हो गया कि नहीं? तो अभी ये रेड कलर में हो गया है, लेकिन अब समझिएगा, हम इसको, ये जो है ना, ये जो फॉर्मेटिंग इस पे है, ये सेम फॉर्मेटिंग देखिए ना, तो ये ऊपर वाला बोल्ड है ना, इटैलिक है ना, रेड कलर में है। ये रेड कलर में है, इतना नहीं है ना, लेकिन ये तो है ना, ये तिरछे में भी है, अंडरलाइन भी है और रेड कलर में भी है और बोल्ड भी है। तो क्यों ना इसी फॉर्मेटिंग को अप्लाई किया जाए। फॉर्मेटिंग समझ रहे हैं? फॉर्मेटिंग का मतलब है कि हम केवल और केवल इसकी फॉर्मेटिंग, इसकी स्टाइल को अप्लाई करेंगे। ये लेटर लिखा हुआ चेंज नहीं होगा कुछ भी, इसकी स्टाइल बस इस पे अप्लाई हो जाएगी। ये होता है फॉर्मेट पेंटर। इसे क्या कहते हैं? तो ये ऑप्शन है ना, ये फॉर्मेट पेंटर का है। इसके लिए आप अल्ट कंट्रोल सी प्रेस कर सकते हैं। क्या प्रेस करेंगे? अल्ट कंट्रोल सी। ठीक है ना, ये शॉर्टकट की होती है। तो अल्ट कंट्रोल सी, देखिए ये अल्ट का बटन है और ये कंट्रोल का बटन है और ये सी।
तो अगर इसको सेलेक्ट करके ये प्रेस किया तो ये फॉर्मेट कॉपी हो गया। अब पता कैसे चलेगा कॉपी हुआ कि नहीं हुआ? तो इसको पेस्ट करना पड़ेगा ना, तो पेस्ट कर सकते हैं हम, जिसके ऊपर चलाएंगे वो पेस्ट हो जाएगा। समझ रहे बात को? आप ये कर सकते हैं शॉर्टकट की का इस्तेमाल, या इस पे डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस फॉर्मेट को कॉपी करना है तो आपने डायरेक्टली इस पे क्लिक किया, आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये ब्रश जैसा बन जाएगा। अब आपको माउस का लेफ्ट बटन दबा लेना है और इसी पूरे पे चला देना है, तो देखिए ये सेम उसी कलर का हो गया, उसी स्टाइल का हो गया। ये कहलाता है फॉर्मेट पेंटर। बाकी ये तो आप जानते ही, यहां से आप फॉन्ट चेंज करेंगे तो अलग अलग फॉन्ट आएंगे। देखिए चीजें वही रहेंगी, फॉन्ट बदल जाएगा, मतलब लिखने की स्टाइल बदल जाएगी, ये फॉन्ट कहलाता है। ठीक है, समझ रहे बात को? इसके बाद ये जो है ना, ये फॉन्ट की साइज बढ़ाने के लिए यूज होता है। तो जैसे मान लीजिए साइज बढ़ा दिया, ये और बढ़ा दिया और बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया हमने, तो ये साइज बढ़ाने के लिए यूज होता है। समझ रहे बात को? क्लियर है ना? अब देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें जो है अंडरलाइन लगाने वाले हैं। अंडरलाइन वाले पे देखिए ये जो है ना, ये दिया हुआ है एरो, तो इस एरो पे अगर जाते हैं और इस पे डबल अंडरलाइन करते हैं, ये देखिए ये डबल अंडरलाइन हो गया। तो ये डबल अंडरलाइन जब हम करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए दो अंडरलाइन आ रही है नीचे, देखिए 1 2 दो अंडरलाइन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। तो डबल अंडरलाइन ही आ रहा है, और डबल अंडरलाइन आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये 2 बार अंडरलाइन हो गया। और इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, देखिए मैं इसको कंट्रोल Z करता हूं, हटा देता हूं, या आप दोबारा इस पे क्लिक करेंगे ना तो ये अंडरलाइन हट जाएगी। देखिए ये अंडरलाइन मैं हटा रहा हूं, देखिए पूरा हट गया ना। दोबारा